चालाक किसान और यमराज। हरे भरे खेतों के बीच बसे एक गांव में वीर नाम का एक किसान रहता था, जो अपनी चतुराई और साहस के लिए जाना जाता था। एक दिन सूखा पड़ गया, जिससे अकाल पड़ने का डर पैदा हो गया। ग्रामीणों ने बारिश के लिए प्रार्थना की, लेकिन आसमान में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। एक शाम वीर अपने सूखे खेतों के पास बैठा था, तभी धूल के बादल से यमराज, मृत्यु के देवता, प्रकट हुए। वीर, तुम्हारा समय आ गया है, उन्होंने कहा। घबराने के बजाय वीर ने यमराज को चाय ऑफर्ड। वीरू ने एक जिन द्वारा संरक्षित एक छिपे हुए कुएं की कहानी सुनाई। जिज्ञासा से यमराज ने उसे खोजने में मदद करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। यमराज धूप के नीचे वीर के खेतों में घंटों खोजते रहे। यह महसूस करते हुए कि उन्हें धोखा दिया गया है, वह हार मानकर नीचे गिर गए। वीर ने उन्हें और चाय ऑफर्ड। मृत्यु को भी विश्राम की आवश्यकता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शायद बारिश ही है जिसकी इस धरती को जरूरत है। यमराज ने विनम्रतापूर्वक हार स्वीकार कर ली। उन्होंने भूमि को वर्षा का आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। सूखे खेत हरे भरे हो गए और गांव में खुशियां छा गई। वीर की चतुराई ने न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि खुशहाली भी वापस लाई। खेतों में फिर से जान लौट आई और ग्रामीणों ने वीर की चालाकी की प्रशंसा की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यमराज अपने धोखे से खफा थे। लौटकर उन्होंने वीर को अपने दरबार में बुलाया। वीर घबराया हुआ था, लेकिन जानता था कि चतुराई से ही निकल सकता है। यमराज के दरबार में पहुंचकर वीर ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। यमराज ने क्रोध से पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? वीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, सूखा इतना भयानक था कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए एक छोटा सा दाम लगाया। असल में मैं कुएं की कहानी गढ़ रहा था, ये जानते हुए कि आप ही बारिश ला सकते हैं। यमराज वीर की बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वीर, तुम वाकई में चालाक हो, लेकिन तुम्हारी चतुराई ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि अपने गांव को भी बचा लिया। इस तरह वीर अपनी चालाकी और सूझबूझ से यमराज के कोप से बच निकला। कहानी हमें ये सीख देती है कि मुश्किल परिस्थिति में चतुराई और बुद्धि काम आती है। यमराज वीर की चतुराई से प्रभावित तो हुए, लेकिन एक शर्त रखकर उसे वापस धरती पर भेजना चाहते थे। उन्होंने कहा, वीर, मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें धरती पर जाकर लोगों को सिखाना होगा कि सत्य और ईमानदारी का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। वीर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यमराज ने उसे वापस धरती पर भेज दिया। गांव लौटकर वीर ने ग्रामीणों को अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में बताया। उसने उन्हें यमराज के संदेश के बारे में भी बताया और कहा कि सत्य और ईमानदारी का मार्ग ही सच्ची खुशी देता है। वीर ने गांव में शिक्षक की भूमिका निभाई। उसने लोगों को सत्य बोलने, ईमानदारी से काम करने और कठिन परिश्रम करने का महत्व सिखाया। वीर के मार्गदर्शन में गांव समृद्ध हुआ और सत्यनिष्ठा के आदर्शों पर चलने लगा। इस प्रकार वीर न केवल अपनी चतुराई से यमराज को धोखा देकर बच निकला, बल्कि उसने अपने गांव को भी सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर ले जाकर एक आदर्श स्थापित किया। कुछ समय बीता, वीर ग्रामीणों को सत्य और ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा था। तभी एक चोर गांव में घुसा हुआ दिखाई दिया। ग्रामीण घबरा गए, लेकिन वीर ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। चोर वीर के पास आया और उससे गांव में किसी धनी व्यक्ति के बारे में पूछा। वीर ने चतुराई से काम लिया। उसने चोर को बताया कि गांव में सबसे धनी व्यक्ति वह खुद है, लेकिन उसकी सारी दौलत खेतों में छिपी हुई है। लालच में अंधा हुआ चोर वीर के साथ खेतों की ओर चल पड़ा। वीर उसे खेतों की गहराई में ले गया, जहां एक गहरे कुएं का निशान था। वीर ने बताया कि उसकी सारी दौलत इसी कुएं में छिपी है। चोर ने झांककर कुएं में देखने की कोशिश की। उसी क्षण वीर ने उसे धक्का दे दिया और चोर कुएं में जा गिरा। गांव के लोग दौड़कर आए तो वीर ने उन्हें बताया कि कैसे उसने चोर को पकड़ने के लिए चालाकी की। ग्रामीण वीर की बुद्धि की दाद देते हुए खुश हुए। इस तरह वीर ने न केवल सत्य और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, बल्कि यह भी बताया कि कभी कभी परिस्थिति के अनुसार थोड़ी चालाकी भी काम आती है।